जिले के नए कलेक्टर पहली बार ऑफिस आने वाले हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आने वाली हो, बस दूल्हा नदारद है और वो नहीं आएगा देखना। यहाँ आने से पहले माचरला के राजा से पंगा ले बैठा है वो। राजन की धमकी को सुनकर वो सिर्फ ये जिला ही नहीं बल्कि राज्य छोड़ के भाग गया होगा। अरे ये तो आ गया। वो तो भागने वाला था ना। ठीक है जाने दो, ये सब होता रहता है। वैसे ये बुके किसके लिए है? दस्तूर है सर। अभी तक ताजा है, फ्रिज में रख दो। वैसे भी वो अभी मरने वाला है तो इसकी श्रद्धांजलि में फोटो के आगे चढ़ा देना तो तुम्हारा खर्चा बच जाएगा। अब चलो। कांग्रेचुलेशन सर, मेरा नाम जयशंकर है, मैं यहाँ का एमडी हूँ। थैंक यू सर। कैलाशपति, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। वेलकम सर। नारायण एमआरओ माचरला। ओह माचरला, तुम्हारे साथ तो बहुत काम करना है, मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट तो मुझे कहना था, इसने क्यों कहा? सर सिविल सर्वेंट को सब्र से काम करना चाहिए। आपने तो यहाँ आते ही धमाका कर दिया। मैं चलता हूँ सर। क्यों नारायण जी, ये आपके खास लगते हैं? कुछ ज्यादा ही आग उगल रहे हैं। ये जाने और आप जा रहो। आपका लॉजिक सही है। जब कोई नेता पार्लियामेंट में हंगामा करता है तो पब्लिक और आप तालियां बजाते हैं। लेकिन बात हम सिविल सर्वेंट्स की हो तो आपको विनम्रता चाहिए। पर मैं थोड़ा सा हटके हूँ, थोड़ा सा वायलेंट हूँ, क्या करूँ? सर, पहली नियुक्ति और फिर युवा ऑफिसर, जिले में कैसे बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? ज्वाइन करने से पहले ही आपकी ख्याति आग की तरफ फैल गई। इस पे कुछ कमेंट करेंगे? ना कमेंट्स, ना लाइक्स, ना शेयर्स, कुछ नहीं होने वाला है। डायरेक्ट एक्शन। ठाठ है यार राजन। प्राइवेट अड्डा, शराब, कबाब, मस्त माहौल। ओह देखो देखो देखो, इसी रिएक्शन की उम्मीद थी तुमसे। कोई और सुनाए उससे पहले मैं ही खुशखबरी दे दूं। इस जिला के कलेक्टर का चार्ज लिया है मैंने। तू कलेक्टर हो या चीफ मिनिस्टर फर्क नहीं पड़ता, यहाँ मेरा ही राज रहेगा। मौत का खौफ नहीं तुझे? इसी को मौत का खौफ कहते हैं ना, जिसे इस माचरला में तुम लोगों ने फैलाया। पर मैं यहाँ से नहीं हूँ ना, इसीलिए खौफ नहीं है। वैसे भी आज मैं लड़ने नहीं आया, कुछ खास बातें करने आया हूँ, बड़ी ही तमीज से। मैंने कहा ना, मैं इस जिले में नया हूँ, इसीलिए आज के बाद यहाँ के कायदे और नियम भी नए होंगे। और मेरा फर्ज कहता है इस बार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस भी कायदे से होंगे। अरे आंखों से ही मारेंगे क्या? यही बताने आया था। सच में मेरा यकीन करो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मैं सुनने को तैयार हूँ। बोलो। गौर से देख, ये है पब्लिक और ये है मेरे नाम का खौफ। अगले 7 जन्म तक तू इसे मिटा नहीं पाएगा। बाप रे, मार डाला। क्या डायलॉग मारते हैं राजन सर, कड़क है। लगता है बुड्ढा कुछ ज्यादा ही फिल्में देखता है। रुको 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 रुको, पीछे पीछे पीछे। तुम्हारे बॉस की बातों में विलन जैसा पंच है और तुम लोग तो हो ही विलन के चमचे। तो अब मैं क्या करूं? मुझ में भी हीरो जैसी खूबियां होनी चाहिए ना। ठीक है, मानता हूं तुम में कूट कूट के जोश भरा है। तुम में से जिसके दिल में सबसे ज्यादा आग लगी हो वो सामने आए। बस एक पंच, उसके दिल की आग बिना पानी के बुझा दूंगा। राजन के बेटे की कसम। हाँ।
मैं तो पहले ही जानता था, एक न एक डेढ़शाना होगा ही। ये देख, तेरा खौफ उल्टा पड़ गया। ए, अपनी हद में रह वरना मारा जाएगा। जंगल का एक ही राजा होता है, शेर के सामने ये भेड़िए क्या है। देख लूंगा तेरे भेड़ियों को। शिकार शुरू करें। ओहो नारायण जी, इतना रिची रिच ब्रेकफास्ट। अब समझ में आया चमकते चेहरे का राज। ऐसी बात नहीं है सर, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ। सिक्स पैक बनाओगे? बिल्कुल नहीं सर, बीवी तो यही चाहती है, पर ये थोड़ा मुश्किल है। इलेक्शन के नोटिफिकेशन आया ना, क्या अपडेट है? सर कितनी बार समझाना पड़ेगा? सिर्फ एक ही नामांकन रहेगा, बाकी फॉर्म्स रद्दी में फेंक दो। कैसे तय कर लिया कि एक ही उम्मीदवार होगा? राजन के रहते हुए कोई भी ये नहीं भरेगा सर। उसके सामने खड़े होने की ना तो किसी की हिम्मत है और ना ही किसी की औकात। क्या पता, शायद इस बार कोई नया खड़ा हो जाए। इतने सालों में तो ऐसा कभी नहीं हुआ सर। एक मिनट सर, एक मिनट। हेलो सर, यहीं पैदा हुए और यहीं रहे सर। 3 महीने के बाद रिटायर होने वाला हूँ। ये सच है कि 30 सालों से यहाँ पर कोई चुनाव नहीं हुआ है सर। मरने से पहले मैं कम से कम एक बार वोट देना चाहता हूँ। पता नहीं मेरी ये इच्छा कभी पूरी होगी या नहीं होगी। हेलो, राजन कहाँ है? किसी काम से शहर से बाहर गए, बताओ। मुझे नामांकन को लेकर उनसे कुछ बात करनी थी। उनके लौटने पे बात करवाता हूँ। हाँ ठीक है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सत्ता की गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आज की एक बड़ी खबर, माचरला में एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं। कलेक्टर ने अपील की है कि आप लोग आगे बढ़ के अपना नामांकन भरें। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सरकार की तरफ से हर तरह की सहायता और सुरक्षा मिलेगी। दिमाग तो ठीक है, कलेक्टर बनते ही लोगों को मारने का निमंत्रण दे रहा है। अभी नया नया है। माचरला में इलेक्शंस होंगे, लोकतंत्र, वो भी यहाँ पर। दादी, इलेक्शन में खड़ा होना है क्या? मुझे मरवाना चाहता है क्या? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। नारायण, राजन भाई आ गए हैं। नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, फॉर्म लेके आ जा। हाँ बस वहीं आने वाला था, उन्हें बता देना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ओके। आ गए आप। आपने कहा था और भी कोई फॉर्म भरेगा। आज आखिरी दिन है, कोई चिड़ी का बच्चा नहीं आया। घर जाके आराम कीजिए, मुझे भी कुछ काम है। राजन के घर जाके उनसे नॉमिनेशन का फॉर्म भरवा के आना है मुझे। तुम क्यों जाओगे? कैंडिडेट यहाँ आएगा। वो नहीं आएंगे, हमें जाना होगा। यही राजन का नियम है। वो राजन यहाँ ऑफिस आएगा, यहाँ फॉर्म भरेगा। ये सरकार का नियम है। सरकारी नियम सिर्फ कागजों में होते हैं, उन्हें माना तो सीधे ऊपर जाओगे। मुझे कोई परवाह नहीं है। चाहो तो मुझे आज सस्पेंड कर दो, या चाहो निकाल के बाहर कर दो, या किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर कर दो, मैं तो वहां जाऊंगा। मुझे नियम सिखाएगा, किसे परवाह है, बेकार में ही। सर हाँ क्या है? देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। मैं एक हाँ, बात बोलो। कहना चाहता हूँ। सिद्धार्थ साहब से डरने का समय आ गया है और राजन का डर निकालने का समय आ गया है। मतलब आत्मा को शरीर से बाहर निकाल दूं? तू जाके अपना काम करना, बहुत जल्दी खुद वो यहाँ से चला जाएगा। ये उन भागने वाले कायरों में से नहीं है सर। आते ही रवि की धुलाई कर दी, कभी ऐसा सोचा था आपने? खैर वो छोड़िए, 2 बार राजन का सामना उससे हो चुका, याद है क्या हुआ था? आप तो सब जानते ही हैं। साहब ये पढ़ा लिखा है, कोई साधु वाधु नहीं है। कलेक्टर बनने से पहले बहुत बड़ा गुंडा था, सुना है? सर जरा उधर देखिए तो सही।
तो पूरे मूड में दिख रहा है सर। अरे पर इससे करना क्या चाहता है? सर अच्छा हुआ लोहे के रॉड को पत्थर पर मारा, किसी के सर पे मारा होता तो। नारायण साहब आइए, चाय पिलाता हूं। ये लो पियो। नहीं चाहिए सर। पियो यार, कड़क है। अरे बैठो ना। एक बात बताऊं, मेरी एक प्रॉब्लम है। जुबान से पहले मेरे ये हाथ चलने लगते हैं। राजन को यहीं बुलाएंगे, उसे भी चाय पिलाएंगे। फोन करो उसे। फिर सोच लीजिए सर। शर्मीली दुल्हन। ओहो राजन भाई गॉड, जब भक्त बुलाता है तो भगवान आते हैं ना, ये भी आएगा। रिंग जा रही है, बात कर। बुला उसे। हेलो। कहाँ अटक गया है? टाइम हो रहा है, भाई इंतजार कर रहे हैं। भाई वो राजन से बात करनी है, प्लीज फोन जल्दी से होने दे दो। भाई नारायण को बात करनी है। हाँ बोल नारायण। सर यहाँ साइन कर दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर नारायण, इन्हें यहाँ बुलवाकर नामांकन का पर्चा भरवा लिया, वो भी इन टाइम। तब से एमएलए हूं जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। तू विधानसभा जाने से रोकेगा? चुनाव नॉमिनेशन पे भाषण देकर क्या कर लिया? कोई मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ। 7वीं बार एमएलए बनने वाला हूं, ये परंपरा कभी टूटेगी नहीं। भाई शर्मा जी का फोन है। हेलो शर्मा जी, एडवांस भेजो, समझो काम हो गया। 1 करोड़ की डील और मेरा निर्विरोध जीतना एक ही साथ होगा। अब तू भी बोल मुझको कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे राजन जी, एक ही नॉमिनेशन होता तो मैं आपको बधाई देता। 2 लोग खड़े हैं तो बधाई कैसे दूंगा? इधर नहीं उधर देखिए। इनका नॉमिनेशन फॉर्म जमा हो चुका है कुछ देर पहले। अब बताइए किससे कहना है कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप दोनों में से कौन जीतता है इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे लिए जरूरी है इस जिले में इलेक्शंस होना। कोई पागल होगा जो मुझसे टकराएगा। हिरण कितना भी तेज भागे, चीता उसे दबोच लेता है। सेम कंडीशंस अप्लाई। मेरे पंजे से दूर ही रहना। मेरे ऑफिस में जंगल वाली कहानियां मत सुना। निकल। राजन 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 हूँ मैं। ये नारायण, ये मूर्ति, तेरा क्या नाम है? नाम क्या है? नाम से क्या फर्क पड़ता है? कलेक्टर पे हाथ उठाना यानी सरकार पे हाथ उठाना। चल निकल, चल निकल।